डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो भारत का संविधान है या राज्य व्यवस्था जिसे हम लोग कहते हैं, तो भारत की जो राज्य व्यवस्था या भारत का संविधान जो 12th के बच्चे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। क्योंकि भारत के संविधान से 1, 2, 3 नंबर के आपके प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी में और साथ ही साथ बहुविकल्पी में। तो आइए देख लेते हैं उन वन लाइनर प्रश्नों को, और साथ ही साथ बहुविकल्पी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव सभी प्रश्न हैं। तो भारत की राज्य व्यवस्था या संविधान से देखिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं, मैंने उनकी यह सीरीज बनाई हुई है। उसमें पहला जो हम लोग का प्रश्न है, भारतीय संविधान में लगा समय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? इसे बनाने में लगा है हम लोग का 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में यह क्या किया गया है? बनाया गया है। तो लगभग यहाँ पर 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और साथ ही साथ इसमें 114 दिन इसको पढ़ा गया। यानी जो 60 देशों के संविधान को लिया गया उसे 114 दिन पढ़ा गया। फिर इतना कार्य करने के बाद जो अपना संविधान लिखा गया उसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। सेकेंड प्रश्न हम लोग का है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। और बाद में क्या हो गया, जब मुस्लिम लीग के उसमें अलग हो गए, डिफरेंस हुए, तो बाद में 211 हम लोग के मुख्य सदस्य बचे हैं। जो तीसरा प्रश्न है, प्रथम बैठक जो हुई थी, यानी प्रथम जो बैठक कराई गई थी संविधान सभा की, वह 9 दिसंबर 1946 की थी। और इसकी जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको इसलिए चुना गया था क्योंकि उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आने वाले थे, लेकिन उस दिन वो बीमारी की वजह से नहीं आ पाए, बीमार थे वो। तो उनकी जगह पर जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पुनः 2 दिन के पश्चात 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। छठवां जो प्रश्न हम लोग का है, 26 जनवरी 1950 को ये जो हम लोग का संविधान है इसे पूरे देश पर, यानी देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। और इस डेट को याद करने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी इसे हम लोग याद करते हैं, मनाते हैं। तो जिस दिन से हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950, लेकिन उससे भी पहले 26 नवंबर 1949 को यह पारित कर दिया गया था। पारित होने का मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारियों के विभाग के लोग थे, उनके ऊपर यह काम दे दिया गया था कि 26 नवंबर 1949 को वो लोग इस पर अपना धीरे धीरे अमल करना चालू कर देंगे। लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को किया गया। सातवां प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या थी वह 395, जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे जो अनुच्छेदों की संख्या है वह 448 हो चुकी है। नौवां प्रश्न है, मूल संविधान में जो भाग लिया गया था वो 22 भाग हैं, और अब कितने भाग हैं? 25 भाग। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे लेके बढ़ते हैं। और ये जो प्रश्न है ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम हैं, और आपके ये जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन उसके लिए तो महत्वपूर्ण हैं ही। तो आइए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो 11वां प्रश्न हम लोग का है, मूल अनुसूचियाँ। तो मूल अनुसूचियाँ जो थी वो 8 थी, जबकि वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हो चुकी हैं। 13वां अगर देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे बड़ा संविधान। तो सबसे बड़ा संविधान जो है हम लोग का भारतवर्ष, यानी भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। और भारत और इंडिया, यही 2 शब्दों का हम लोग का जिक्र संविधान में किया गया, हम लोग के देश का जो किया गया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोग के जो संविधान का स्टार्टिंग होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया से होता है। 14वां प्रश्न है, प्रथम लिखित संविधान जो है वो प्रथम लिखित संविधान कौन दिया था? वो अमेरिका देश का है। प्रथम लिखित संविधान जो किसका? अमेरिका का बनाया गया है। 15वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रथम कानून मंत्री भी किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ही बनाया गया है। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता या जनक के रूप में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ही याद किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि भारतीय संविधान के लिए सबसे बड़ा सर्वोपरि कोई योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 18वां प्रश्न है, संविधान का सबसे बड़ा भाग। तो संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है भाग 5, जिसमें कि संघ की बात की गई है। यानी भारत जो संघ का देश है तो इसमें संघ का जो बात किया जाता है, संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है। संविधान की आत्मा देखिए जिसे हम लोग कहते हैं, तो संविधान का देखा जाए एक तरीके से कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें उपचारों की बात की जाती है। यानी संविधान की आत्मा जिसे हम लोग कहते हैं, यह संरक्षक होता है अनुच्छेद 32। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा के रूप में हम लोग याद करते हैं, जिसे हम लोग संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। 20वां प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। तो ये जो ली गई है ब्रिटेन देश से, इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से बात लिया गया है कि जो संसदीय प्रणाली है, संसद रहना चाहिए हमारे देश के लिए, संविधान के लिए, जिसमें सभी लोग बैठेंगे, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, अगर ये सभी बातें की जाएंगी, यह ब्रिटेन देश से ली गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों
नागरिक शास्त्र और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वही उत्तर के साथ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है। आप उन प्रश्नों को जरूर देख लीजिए कि वह भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हम लोग का 21वां प्रश्न लिया गया है, उद्देशिका, पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार। तो इन सभी के बारे में बात किया जाए तो ये जो लिया गया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA से लिया गया है। उद्देशिका, पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, ये तीनों बातें जो ली गई हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। 22वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई। या हमारा जो संविधान स्टार्टिंग करता है तो जो भाग 2 प्रस्तावना जिसमें कहा गया प्रस्तावना की बात हो गई या तो मौलिक कर्तव्य हो गया, तो इन दोनों बातें जो हैं वह रूस से लिया गया, जिसे हम लोग रसिया भी कहते हैं। तो 23वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं जो शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है, यह आयरलैंड देश से लिया गया है। 24वां प्रश्न है कि आपातकालीन उपबंध, तो हमारे देश में भी आपातकालीन व्यवस्था लगाई जा चुकी है, आपको पहले भी यह वीडियो दिया गया, इस पर कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। तो ये जो आपातकालीन उपबंध लिया गया है यह जर्मनी देश से लिया गया है। 25वां प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। तो संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है तो यह ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। तो समवर्ती सूची पर देखिए, यहाँ पर जो अलग केंद्र के लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर अपना कानून बनाते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। 26वां प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में अगर कोई चीज़ें लिखित दे दी गई हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो ज़रूरत पड़ने पर या समय के अनुसार यदि उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो संशोधन भी किया जाएगा। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया को जोड़ा गया है यह दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश से जोड़ा गया है इस बात को। 27वां प्रश्न है, गणतंत्र व्यवस्था, जो हमारे देश में गणतंत्री व्यवस्था ली गई है यह फ्रांस देश से ली गई है। गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? फ्रांस देश से। 28वां प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद का प्रारूप। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, अनुच्छेद का प्रारूप। जो हम लोग कहा गया कि इस अनुच्छेद में ये बात की गई है, राष्ट्रपति की बात होगी, प्रधानमंत्री, मतलब हर एक पार्टिकुलर चीज़ों के लिए एक अनुच्छेद पर हम लोग जाते हैं। तो ये जो अनुच्छेद का प्रारूप लिया गया है यह जापान देश से लिया गया है। 29वां प्रश्न हम लोग का है, भारतीय संघीय प्रक्रिया। संघीय का मतलब हो गया कि भारत जो राज्य है उसमें सभी राज्य होंगे, सभी राज्य एकजुट होंगे, मिलकर रहेंगे, उसमें संघीय प्रक्रिया। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह अधिकार भी जो लिया गया है वह कनाडा देश से लिया गया है। तो भारत जो है राज्य है, राज्यों का संघ है, तो इसमें सभी राज्य जो होंगे केंद्र के अधीन, यानी केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार होंगे। राज्य सरकार अपने अलग तरीके से कार्य करेंगे और केंद्र के संपर्क में भी, तो अपने अपने तरीके से दोनों लोग काम करेंगे। तो इसे संघीय प्रक्रिया लिया गया। तो ये जो लिया गया भारतीय संघीय प्रक्रिया यह लिया गया है कनाडा देश से। तो ये हो गए आपके संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि इसमें से आपके वन लाइनर प्रश्न हो गए या आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, इसमें से आपके पूछने ही पूछने हैं। और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह PDF है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट मारकर रख लें, क्योंकि आपके पूरे के पूरे महत्वपूर्ण एग्जामों तक काम देने वाला है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप पूछिए कलेक्शन, जो इतिहास हो गए, आपके नागरिक शास्त्र हो गए, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।